सभी ने जी भर के मिठाइयों और पकवानों का आनंद लिया और दिवाली त्योहार का खूब ही मजा उड़ाया। तभी जिया के दुपट्टा में दियो का आग पकड़ लिया और उसका दुपट्टा जलने लगा। इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। तभी किजर की नजर जिया के जलते हुए दुपट्टे पर पड़ी। तभी किजर ने बिना कुछ सोचे समझे और बिना देर किए उसका दुपट्टा छीनकर दूर फेंक दिया। जिया हैरान रह गई। तभी उसकी नजर जलते हुए दुपट्टे पर पड़ी। तब वह रोने लगी। किजर ने उसे कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे माफ कर दो जिया, मैं बेबस था, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें बताता तब तक देर हो जाती और तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। जिया ने कहा, किजर, मैं तो इस बात पर रो रही हूँ कि तुमने मेरी हर समय मदद किया है और आज तो तुमने मेरी जान भी बचा ली है। मैं तुम्हारी शुक्रिया अदा कैसे करूं? किजर ने कहा, जिया, यह कहकर तुम मेरी दोस्ती का अपमान कर रही हो। किजर ने कहा, जिया, तुम जाओ और कपड़े बदल लो और एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे। जिया ने कहा, क्या? किजर ने कहा, जो मैंने तुम्हें साड़ी गिफ्ट में दिया है वही तुम पहन कर आना। मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा लग रहा है। जिया ने कहा, ठीक है। जिया के मन में हलचल सी हो रही थी। किजर का हर एक शब्द उसे बहुत ही प्यारा लग रहा था और जिया के मन में बहुत सारे तूफान को उठा रहा था। जिया को लग रहा था कि वह अपने बस में नहीं है। पता नहीं क्यों किजर का ख्याल, उसका हर एक किया गया काम उसे बहुत ही याद आ रहे थे। हर पल उसकी आंखों में सिर्फ किजर ही बसा हुआ था। उसे पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसका मतलब भी शायद वह समझ रही थी, परंतु समझ कर भी वह अनजान बन रही थी। जिया ने इस ऊहापोह की स्थिति में शायद उससे निकलकर साड़ी पहनकर बाहर आ गई। किजर ने देखा तो उसकी नजर तो झुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतनी सुंदरता पहली बार उसने देखा था। किजर को जिया इतनी प्यारी और खूबसूरत लग रही थी कि वह अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। किजर ने कहा, तुम्हारी इस खूबसूरती का बखान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है जिया। यह सुनकर जिया शर्मा गई और वहां से दूर हट गई। किजर का दिल न चाहते हुए भी जिया के रूप रंग को याद कर रहा था। उसे लग रहा था मानो सैकड़ों खुशियों में सिर्फ अकेली जिया है। सभी लोग खाना खाकर सो गए, परंतु जिया को नींद नहीं आ रही थी। सभी लोग तो खुश थे और चैन की नींद सो रहे थे। इधर जिया बेचैन थी। जिया को भी नींद नहीं आ रही थी और उधर किजर को भी नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में भी ढेर सारे तूफान उठ रहे थे।